नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस वीडियो में देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के तमाम वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के पहले एक्स-रे पोलामीटर उपग्रह का नाम बताइए, जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। भारत भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र व असम सरकार के बीच शांति समझौता हुआ और 700 कैडेट के संपर्क किया गया। ग्लोबल स्तर पर अप्रैल ने नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में भारत स्थान बताइए। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के पहले एक्स-रे पोलामीटर उपग्रह का नाम बताइए, जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। भारत के पहले एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह का नाम बताइए, जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्रदान करेगा। तो ये है एक्सपो सैट है ये उपग्रह, जो ब्लैक होल जानकारी प्रदान करेगा। आप जो ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं, यही है एक्सपो सैट, जो ब्लैक होल जानकारी प्रदान करेगा। इसको एक्स-रे पोलामीटर सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है। इसरो ने रॉकेट PSLV के जरिए इसे 1 जनवरी 2024 की सुबह 9:10 पर श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। एक्सपोसेट में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी के लिए 2 पेलोड पॉलिक्स और एक्सपेक्ट भी लगे हैं। लॉन्च के 21 मिनट बाद इन्हें पृथ्वी की 650 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। पोलिक्स के बारे में बताएं तो इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। यह 8 से 30 किलो वोल्टेज की एक्स-रे एनर्जी रेंज में स्टडी करेगा। न्यूट्रॉन स्टार क्या है? तो न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड में ब्लैक होल के बाद सबसे घनी वस्तुओं में से एक है। यह तारे केवल न्यूट्रॉन के बने होते हैं। इनका आकार बहुत छोटा मगर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन तारे तब बनते हैं जब किसी विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और वह ढह जाता है। तारे का कोर ढह जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ निचोड़कर न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। भारत ने भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो 5 साल में 50 सैटेलाइट बनाने का योजना बना रहा है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने 28 दिसंबर 2023 को यह जानकारी दी है। ठीक है। सैटेलाइट क्या करेंगे? तो यह सैटेलाइट सैनिकों की आवाजाही को ट्रैक करेंगे, हज़ारों किलोमीटर क्षेत्र की तकनीकी तस्वीरों को इकट्ठा करेंगे। पृथ्वी की अलग अलग ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट तैनात होगी। इसरो चीफ ने क्या बताया? तो इसरो चीफ ने कहा कि हमने पहले ही 50 सैटेलाइट को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगले 5 वर्षों में विशेष भू खुफिया क्षमता का सपोर्ट करने के लिए लॉन्च करेगा। यदि भारत इस पैमाने पर सैटेलाइट लॉन्च करता है तो देश के लिए खतरों को बेहतर ढंग से कम किया जा सकता है। इसरो की बात करें तो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। मुख्यालय बेंगलुरु है। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र व असम सरकार के बीच शांति समझौता हुआ और 700 कैडेट ने समर्पण दिया। ठीक है। असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र व असम सरकार के बीच शांति समझौता हुआ
और 700 कैडेट ने समर्पण दिया। समर्पण दिया ULFA। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ द असम। इसका पूरा नाम है ULFA का। ठीक है। गृह मंत्री की मौजूदगी में त्रिपक्षीय समझौता क्या हुआ? तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ULFA ने वार्ता समर्थक गुट ने 29 दिसंबर 2023 को केंद्र और असम सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। शांति समझौता हिंसा छोड़ने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की बात हुई है। असम की बात करें तो इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्लोबल स्तर अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये दूसरा रहा। ठीक है। ग्लोबल स्तर पर अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में भारत का स्थान दूसरा नंबर पे रहा है। ग्लोबल स्तर पर सबसे बड़े स्टील उत्पादकों में पहला स्थान चीन का रहा है और दूसरा स्थान भारत का रहा। पिछले कुछ वर्षों में भारत के इस्पात क्षेत्र में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बनकर उभरा है। यह स्थान अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि के समय का है। 5 देश जो रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, तो सबसे फर्स्ट पे रहा है चीन, सेकंड पे रहा है भारत, थर्ड पे रहा जापान, फोर्थ पे रहा USA और फिफ्थ पे रहा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एपॉलेक्ट्स का अनावरण किया है? भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित नए एडमिरल्स एपॉलेक्ट्स का अनावरण किया है? तो छत्रपति शिवाजी का एपॉलेक्ट्स का अनावरण किया है। एडमिरल्स के एपॉलेक्ट्स के नए डिजाइन का अनावरण दिसंबर 2023 में किया। इसके पहले दिसंबर 2022 में PM नरेंद्र मोदी ने एक नए नौसेना ध्वज का अनावरण किया था। एपॉलेक्ट्स क्या है? तो एपॉलेक्ट्स एक अधिकारी के कंधे पर पहनाए जाने वाली रैंक को कहा जाता है। यह छत्रपति शिवाजी की राजमुद्रा से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये वनडे क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने वनडे क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डेविड वार्नर इस सप्ताह अपना 112वां और अंतिम टेस्ट खेलेंगे। टेस्टेड क्रिकेट में उन्होंने 44.58 की औसत से 26 शतक और 36 अर्धशतक के साथ 8,695 रन बनाए हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 161 मैच खेलकर 45.30 की औसत से 6,932 रन बनाए हैं। वनडे में उनके नाम पर 22 शतक और 33 अर्धशतक हैं। डेविड वार्नर ने 2 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015-2023 खेले हैं। डेविड वार्नर के बारे में बताएं तो यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज हैं। यह 37 वर्ष के हो गए हैं, 37 वर्ष के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की हुई है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया के सभी देशों में धर्मों के बीच शांति की स्थापना करते हुए युद्ध और हिंसा को
टालना है। इस दिन के लिए परिवार, वैश्विक परिवार को काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि परिवार के जरिए ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस वर्ष 2019 से हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना होता है। ब्रेल क्या होता है? तो ब्रेल एक ऐसी लिपि है जिसका प्रयोग दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोग पढ़ने, लिखने और समझने के लिए करते हैं। ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट में उभरे हुए बिंदुओं के जरिए अक्षर और संख्या लिखे जाते हैं। ठीक है, इसमें वो लोग पढ़ते हैं जिसको जो देख नहीं पाता है, उसके उभरे हुए अक्षर में हाथ से टच करके, स्पर्श करके उसको पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेल लिपि संगीतीय, गणितीय और वैज्ञानिक प्रतीक व चिन्ह भी लिखे जाते हैं, ताकि बुक्स एंड मैगजीन भी स्पर्श के जरिए से पढ़ी जा सके। इस व्यवस्था की खोज 200 साल पहले फ्रांस के विद्वान लुईस ब्रेल ने की थी। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को कुपवरे शहर में हुआ था। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग निकट या दूर की नज़र से कमज़ोर हैं, इसके साथ ही जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डेनमार्क की महारानी का नया नाम बताइए। डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया है। डेनमार्क की महारानी के नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया है। तिनका नाम है मार्गरेट द्वितीय। ठीक है, मार्गरेट द्वितीय डेनमार्क की महारानी है। इन्होंने 52 साल राज करने के बाद राजगद्दी से संन्यास लेने का ऐलान किया है। डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 साल तक शासन करने के बाद अब वे 14 जनवरी 2024 को पद से त्यागपत्र देंगी। उनकी जगह उनके सबसे बड़े बेटे क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक लेंगे। महारानी ने 31 दिसंबर को लाइव टीवी पर आकर इसका ऐलान किया है। महारानी मार्गरेट द्वितीय 1972 में राजगद्दी पर बैठी थी। इस वक्त उनकी उम्र 83 वर्ष हो गई है। वे डेनमार्क की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी बनी हैं। अगर यूरोप की बात करें तो सबसे अधिक समय तक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का रिकॉर्ड है। वे यूनाइटेड किंगडम की महारानी थी, एलिजाबेथ द्वितीय। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा है डेनिश क्रोन। प्रधानमंत्री वहाँ के मेटे फ्रेडरिसेन। आबादी लगभग वहाँ है 59 लाख 59 लाख है वहाँ की आबादी। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।